बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किए थे। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। इफ़ ए इज़ इन्वर्टेबल एंड ए बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो मैट्रिक्स, ए एंड बी का प्रोडक्ट ज़ीरो मैट्रिक्स, सो देन शो दैट बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। स्टार्ट करते हैं। हमें कंडीशन दी हुई है ए इज़ इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मीन्स जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे। ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम उसको ए इन्वर्स से डिनोट करते हैं। सिंस ए इज़ इन्वर्टिबल, सो ए इंटू ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड ए इन्वर्स इंटू ए इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बात हमें ऑलरेडी पता है। नाउ हमें कंडीशन दी हुई है ए बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो मैट्रिक्स। तो हमने क्या कर दिया, हमने दोनों साइडों पे ए इन्वर्स अप्लाई कर दिया प्री मल्टीप्लाइंग ए इन्वर्स। प्री का मतलब पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम ए इन्वर्स को। अगर हम बाद में करेंगे तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लाइंग। प्री मल्टीप्लाइंग ए इन्वर्स बोथ साइड्स। तो एसोसिएटिव लॉ हमने अप्लाई किया कि पहले ए इन्वर्स इंटू ए बी, ब्रैकेट यहाँ पे थी, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी तीन या तीन से ज़्यादा मैट्रिसेस का प्रोडक्ट हो तो हम किसी भी दो को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया कि ब्रैकेट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, हम पहले दो को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे ए इन्वर्स ज़ीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो मैट्रिक्स ही आ गया हमारे पास, क्योंकि सारी एंट्री ज़ीरो है तो ज़ीरो इंटू समथिंग सब कुछ ज़ीरो। ए इन्वर्स इंटू ए, हमने पीछे कहा है कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं, तो क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर देंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो मैट्रिक्स। और आपको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो तो उस मैट्रिक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर को फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस सिमिलरली ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये मैट्रिसेस का 1 है, तो इसको आपने बी से मल्टीप्लाई किया, आंसर बी आ गया। तो प्रूफ हो गया कि बी इज़ अ ज़ीरो मैट्रिक्स या बी इज़ अ नल मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4, let A and B be distinct n by n matrices with real entries। A और B हमारे पास क्या है, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है दोनों डिफरेंट हैं, सेम नहीं है, कम से कम एक एंट्री इनमें डिफरेंट होगी। अब हमें कंडीशन दी हुई है इफ़ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर, यहाँ पे B के ऊपर स्क्वायर है और यहाँ पे A के ऊपर स्क्वायर है। आप ए बी स्क्वायर की जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं बी ए स्क्वायर एंड ए क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब। देन शो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ नॉट इन्वर्टिबल, मीन्स इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से सॉल्व करेंगे। सबसे हम क्या करते हैं कि हमें जो प्रूफ करना होता है हम उसका ऑपोजिट सपोज कर लेते हैं। हमें प्रूफ करना है कि दिस इज़ नॉट इन्वर्टिबल, तो हम सपोज कर लेते हैं कि इज़ इन्वर्टिबल। ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज़ इन्वर्टिबल, दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल इन्वर्स एग्जिस्ट्स। इन दोनों को ऐड करने से हमें एक मैट्रिक्स मिलेगा। तो सपोज कर लें कि ये एक ही मैट्रिक्स, सपोज नहीं, ये एक ही मैट्रिक्स है। तो हम कहते हैं इसका इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो वो इस फॉर्मेट का होगा। नाउ ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए डिफरेंस बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमने कहा हुआ है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम कहीं भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लीकेशन में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है कि दो इन्वर्सेस का प्रोडक्ट होता है। तो हमारे पास इस वक्त यहाँ पे जो दो इन्वर्सेस हमें पता है वो हैं एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन्वर्स। ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है, तो हमने इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी आइडेंटिटी की जगह पे। आइडेंटिटी क्या होता है, दो इन्वर्सेस का प्रोडक्ट होता है, तो हमने इसकी जगह पे दो इन्वर्सेस लिख दिए। अब इसको हमने कुछ नहीं कहा, पहले दो को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ए क्यूब, ए इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर। नेगेटिव बी को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी ए स्क्वायर और माइनस बी इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल इनवर्स एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर दिया, हमने बी ए स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया ए बी स्क्वायर से, क्योंकि हमें गिवन था कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हमने ये लगा दिया, बी ए स्क्वायर की जगह पे ए बी स्क्वायर प्लेस कर दिया और बी क्यूब की जगह पे ए क्यूब रिप्लेस कर दिया। क्यों, हमें गिवन है ए क्यूब इज़ इक्वल टू बी क्यूब, तो बी क्यूब की जगह पे हमने ए क्यूब की वैल्यू पुट कर दी। अब आप गौर करें तो ए क्यूब माइनस ए क्यूब ये दोनों एक दूसरे को
कैंसिल आउट करके क्या बना देंगे, एक ज़ीरो मैट्रिक्स बना देंगे। ज़ीरो नंबर नहीं, ये दोनों मैट्रिक्स हैं, तो ये जब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम है, माइनस होने से सारी की सारी एंट्रीज ज़ीरो हो जाएंगी। सिमिलरली ए बी स्क्वेयर माइनस ए बी स्क्वेयर सेम मैट्रिक्स हैं, तो ये भी दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके ज़ीरो मैट्रिक्स बना देंगे। और ज़ीरो मैट्रिक्स प्लस ज़ीरो मैट्रिक्स ज़ीरो मैट्रिक्स, और साथ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल इनवर्स एज इट इज़। ज़ीरो से मल्टीप्लाई होने से क्या, सॉरी ज़ीरो मैट्रिक्स से ये जब मल्टीप्लाई होगा तो सारी एंट्री ज़ीरो हैं, तो ये भी सारा का सारा ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, हमने स्टार्ट कहाँ से लिया था, ए डिफरेंस बी से। तो ए डिफरेंस बी इक्वल आ गया हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स के। हम इस माइनस बी को रिमूव करने के लिए दोनों साइडों पे बी मैट्रिक्स ऐड कर दिया हमने, तो वो माइनस बी प्लस बी वो दोनों ख़त्म हो गए। और यहाँ पे जब ज़ीरो मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स, तो ज़ीरो में जब बी की एंट्रीज ऐड हो जाएंगे तो वो सारा का सारा बी मैट्रिक्स बनेगा। तो ए इक्वल टू बी हमारे पास यहाँ पे प्रूफ क्या हो गया कि ए और बी दोनों सेम मैट्रिसेस हैं, इक्वल मैट्रिसेस हैं। कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस। हमें क्वेश्चन के स्टेटमेंट में क्या कहा हुआ था, ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस, लेकिन प्रूफ क्या कर दिया हमने, दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिया। इस बात का मतलब ये है कि हम जो सपोज करके चले हैं, हमारी वो सपोजिशन ख़राब है, गलत है, फॉल्स है। सपोज हमने क्या किया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इन्वर्टिबल, तो इसका मतलब है कि ये ट्रू नहीं है, इसका अपोजिट ट्रू है। Our supposition that a square plus b square is invertible is false, hence a square b square is not invertible. Question number 4 complete. Question number 5 में हमने क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मैट्रिक में और इंटर में जिस मेथड से इनवर्स फाइंड किया था, हम यहाँ पे उस मेथड से इनवर्स फाइंड नहीं करेंगे। उस मेथड को कहते हैं मेथड ऑफ एडजॉइंट, कि आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, फिर एडजॉइंट फाइंड करते हैं, फिर आप उसको फार्मूला में पुट करते हैं 1/a एडजॉइंट इंटू ए 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन यहाँ पे हम वो वाला मेथड यूज़ नहीं कर रहे, यहाँ पे हम रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो देखें आप किस तरह से हम कर रहे हैं। ए मैट्रिक्स हमें ये दिया हुआ है, हमने ए मैट्रिक्स को लिखा और उसके साथ ही बिल्कुल आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिख लिया। अब हमने करना ये है कि ये जो ए मैट्रिक्स है, हमने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। उसके लिए हम जो ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे, हम सेम ऑपरेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर भी अप्लाई करेंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स फिर जो बनेगा वो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमें नज़र आ रहा है बाकी का सारा कुछ तो ठीक है, लेकिन जस्ट ये जो के लिखा हुआ है ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा है। इस के की जगह पे भी ज़ीरो होना चाहिए था। तो इसको ज़ीरो बनाने के लिए हम इस कॉलम के अंदर जो अगर 1 या कुछ और एंट्री दी हुई है हम उसको यूज़ करते हैं। तो ये हमें 1 दिया हुआ, जो नॉन ज़ीरो एंट्रीज हैं हमने उनको यूज़ करना होता है, क्योंकि ज़ीरो एंट्रीज़ को यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं ज़ीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूँगा तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर वो सारा कुछ ज़ीरो हो जाएगा। तो हम इस 1 को यूज़ करेंगे। जो नॉन ज़ीरो एंट्रीज हैं आप उनको यूटिलाइज़ करते हैं। इस 1 को यूज़ करके इसको ज़ीरो बनाने का क्या मेथड है, अगर इस के में से मैं माइनस करूँ के तो ये ज़ीरो होगा। मतलब ये हुआ कि मैंने इस 1 से मल्टीप्लाई करना है के, इसको मैं के से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूँ तो ये ज़ीरो हो जाएगा। अब जो एक्चुअल रो ऑपरेशन बनता है वो ये बनता है कि आपने इस रो को मल्टीप्लाई करना है के से और माइनस कर देना है इस रो में से। ये कौन सी रो है हमारे पास, R1, ये R2, ये R3। मीन्स आपने R1 में से माइनस करना है क्या, के इंटू R3। के से जब आप R3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, और के इंटू 1 के, और जब इसमें से माइनस करेंगे तो 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, और के माइनस के, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये ऑपरेशन करने के बाद उन्होंने फाइनल मैट्रिक्स लिखा हुआ है। यही काम हमने जब यहाँ पर किया तो इस के को जब आपने इस रो को जब आपने के से मल्टीप्लाई किया तो 0 0 के, यहाँ से जब माइनस किया तो 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, और 0 माइनस के माइनस के। अब आप देखेंगे हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका हुआ है। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये इन्वर्स है हमारे पास इस मैट्रिक्स ए का। तो ए का इन्वर्स हमें मिल चुका हुआ। इसका अगला पार्ट देखें। हमें ये मैट्रिक्स दिया है, हमने इसको बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और साथ ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख के यहाँ पर जो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर भी अप्लाई कर देने हैं।
तो सबसे पहले तो हमें पहली एंट्री 1 चाहिए, तो हम बजाय इसको 1 बनाने के चक्कर में पड़ने के हम चेक करते हैं कि अगर इस कॉलम में कहीं और 1 पड़ा है तो हम उसको उठा के ऊपर ले आएंगे। लेकिन हम कोई एक एंट्री उठा कर ऊपर नहीं ला सकते, हमें या तो पूरी की पूरी रो या पूरा का पूरा कॉलम इंटरचेंज करना पड़ता है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम इस रो को इंटरचेंज कर लेते हैं इस रो के साथ। अब ये रो हमारे पास फर्स्ट रो है और ये हमारे पास थर्ड रो है, तो इन दोनों को इंटरचेंज करने का ऑपरेशन क्या लिखते हैं, R13। ये हमने लिखा हुआ है R13 का मतलब क्या है कि रो 1 और रो 3 आपस में इंटरचेंज कर दी गई हैं। तो यहाँ पे देखें आपके हम पहली लास्ट रो को फर्स्ट पे ले गए हैं और जो फर्स्ट रो थी उसको लास्ट पे ले गए हैं। यहाँ तक तो हमारा जो पहली अचीवमेंट है वो कंप्लीट हो गई। सेम काम हमने यहाँ पर किया कि R3 को ले गए R1 पे और R1 को ले आए R3 पे। नेक्स्ट हमें यहाँ पर 1 चाहिए, तो हम चेक करते हैं कि अगर हमें इस कॉलम में ऑलरेडी कहीं और नॉन ज़ीरो एंट्री पड़ी है। अब पहली रो को आप रिप्लेस नहीं कर सकते, उसको आपने एक जगह फिक्स कर दिया। अब अगली 2 रोज़ में चेक करें कि अगर ऑलरेडी हमारे पास कोई नॉन ज़ीरो एंट्री पड़ी है तो हम उसको उठा के यहाँ पे ले आए। तो हमारे पास ये नॉन ज़ीरो एंट्री -1 पड़ा, तो मैं इसको उठा के ऊपर ले आता हूँ। R3 चला जाएगा R2 पे और R2 चली जाएगी R3 पे। चेक करें, सेम काम हमने यहाँ पर किया कि R3 चली गई R2 पे और R2 चली गई R3 पे। उसके बाद ये -1 है, इसको पॉजिटिव करना है, तो हमें पता है कि हम किसी भी रो को किसी नॉन ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वो जो नॉन ज़ीरो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम वो -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1 से हमें पता है कि एक तो इसकी वैल्यू को चेंज नहीं, फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका साइन चेंज हो जाएगा। ज़ीरोज़ को तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया, -R2 या -1 इंटू R2। तो -1 इंटू R2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 इंटू -1 0, -1 इंटू -1 +1 और -1 इंटू 0 0। सेम काम आपने जब यहाँ पर किया तो ये जो हमारे पास 1 था ये -1 हो गया और बाकी ज़ीरोज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगला काम हमने क्या करना है कि इस -1 को पॉजिटिव बनाना। तो सेम जो हमने यहाँ पे ऑपरेशन किया वही हम यहाँ पे करते हैं, जस्ट रो का फ़र्क है। यहाँ पे R2 थी, यहाँ पे R3 है, तो R3 को -1 से मल्टीप्लाई किया आपने यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया और ये जो मैट्रिक्स बना है ये इन्वर्स है हमारे पास उस गिवन A का जो आपको स्टार्ट में दिया हुआ था। तो A इन्वर्स इज इक्वल टू दिस। इसका थर्ड पार्ट -1 2 -3। अगेन हमने सबसे पहले यहाँ पर 1 लेके आना होता है, तो हम पहले चेक करते हैं कि अगर हमारे पास ऑलरेडी इस कॉलम में कहीं 1 पड़ा है, -1 या +1, तो हम उसको उठा के ऊपर ले आते हैं। तो लकीली ऑलरेडी हमारे पास -1 यहाँ पर पड़ा है। इस -1 को आपने पॉजिटिव करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, -R1 या -1 इंटू R1। तो इस रो के सबके साइन चेंज कर दिए हमने। -1 ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। सेम काम आपने यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे अप्लाई कर दिया। ये तो 1 बन गया। अब आपने इस 1 को यूज़ करके नीचे वाली सारी एंट्रीज़ को बनाना था 0। तो इनको 0 बनाने के लिए यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे 2 था, तो आपने यहाँ पर क्या किया कि R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ से माइनस कर दिया। चेक करें ज़रा, दोबारा से मैं आपको मैट्रिक्स दिखा रहा हूँ कि ये 2 था, इसको आपने 0 बनाना था। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ से माइनस कर दूँ तो ये 0 हो जाएगा। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 2 - 2 यहाँ पे 0 आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये -4 हो जाएगा। तो 1 - -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 4 5 और 0 -3 यहाँ पर -3 आ जाएगा। सॉरी 2 × 3 ये 6 हो जाएंगे और 0 - 6 यहाँ पर -6 आ जाएंगे। जैसे आपको ये रो नज़र आ रही है। सेम ऑपरेशन आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस 4 को हमने 0 बनाना है। तो इस 4 को 0 बनाने के लिए यहाँ पे आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस रो को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगी 4 -8 एंड 4 3 = 12। 4 में से 4 माइनस किया आपने,
ज़ीरो आ गया। उसके बाद इसको जब आपने 4 से मल्टीप्लाई किया ये -8 थे, तो -2 माइनस -8, -8 का मतलब है +8, -2 +8 ये +6 हो जाए। और यहाँ पे आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 12, 5 में से 12 को जब आपने माइनस करेंगे तो हमारे पास -7 बचेगा। सेम ऑपरेशन आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब पहला वाला हमारा टास्क कंप्लीट है। अब हमने नेक्स्ट ये करना है कि इस 5 को यहाँ पर 1 लेके आना है आपने समहाउ। अब ज़रूरी नहीं है कि हम इसी को 1 बनाएं, हमने ये देखना होता है कि हम फ्रैक्शंस में जाने से जितना बच सकते हैं उतना बच जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इनको माइनस करके चेक करें तो 6 में से 5 माइनस करें तो यहाँ पे 1 आ जाता है। तो ये काम ज़्यादा बेहतर है, बजाय आप इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये -6/5 हो जाएगा, जिसको बाद में ऐड और सब्ट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, हमने R3 में से माइनस कर दी R2, R3 माइनस R2। तो चेक करें 6 0 माइनस 0 ये 0 ही रहेंगे। ज़ीरोज़ बनाने का फ़ायदा यही होता है कि बाद में जो मर्जी ऑपरेशन करते रहें उनको फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये ज़ीरोज़ रहेंगे। फिर 6 - 5 1 और -7 माइनस -6 -6 यानी +6 -7 +6 -1। सिमिलरली यहाँ पे आपने अप्लाई कर दिया। आप लोगों ने खुद से गौर से ये वाले ऑपरेशन भी देख लेने। ये हमारे पास 1 बन गया। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 और उसके बाद यहाँ पर भी 1 चाहिए होता है, तो हम इन दोनों रोज़ को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। ये R2 है और ये R3 है, तो हम यहाँ पे ऑपरेशन लिखेंगे R2 3, रोज़ आपस में इंटरचेंज हो गई। यहाँ पे 1 आ गया। अब ये 1, इस 1 के बाद हम इस 1 को यूज़ करके ऊपर भी और नीचे भी दोनों ज़ीरोज़ बनाने होते हैं हमने। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली रो को 0 बना लेते हैं। तो इस 2 को 0 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ और इसमें ऐड कर दूँ, यानी R1 में क्या ऐड कर दूँ, 2 × R2, R1 + 2 × R2। तो ये मल्टीप्लाई होने से ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसको जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये -2, 3 + -2 तो प्लस माइनस माइनस, 3 - 2 -1, सॉरी 3 - 2 ये 1। सेम यहाँ पे आपने अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट नीचे वाले को 0 बनाना है, यानी कि इस 5 को 0 बनाना है, यानी इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूँ। R3 - 5 × R2, R3 - 5 × R2। तो 5 से मल्टीप्लाई किया आपने, ज़ीरोज़ को 5 से मल्टीप्लाई करके 0 में ऐड कर दिया तो वो 0 ही रहेगा। इसको जब आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 हो गया, 5 - 5 0। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया -5 -6 -5 तो -5 + 5 -6 + 5 -1। सिमिलरली यहाँ पे तो 1 0 0 0 1 0 दो कॉलम्स हमारे ठीक हैं। लास्ट कॉलम में सिर्फ चेंजिंग करने वाली है, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं इस -1 को मुझे +1 बनाना, क्योंकि मुझे यहाँ पे डायगोनल में 1 1 1 चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, -R3, यहाँ पे मिस्टेकनली R2 लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअली -1 × R3 है, ये पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली आपने यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया, यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है, यहाँ पे गलत है। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपने इस 1 को यूज़ करते हुए इन दोनों को 0 बनाना है। तो इन दोनों को 0 बनाने के लिए तो ये इस 1 को अगर मैं इस -1 में ऐड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, R2 + R2 + R3, R2 + R3। अब याद रखें कि जिस रो में आपने ऐड करना होता है या जिस रो में आप चेंजिंग कर रहे होते हैं, आपने उसको पहले लिखना होता है, और जिसको यूज़ करके कर रहे हैं बाद में उसको लिखते हैं। तो हमने चूँकि इस रो में चेंजिंग करनी है, इस रो में ऐड करना है इस रो को, तो R2 + R3, ये देखिए हमारे पास ये बन गया। जस्ट ये 1 हमारे पास रह गया, तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस रो में से माइनस कर देंगे इस रो को, यानी R1 में से माइनस कर देंगे R3 को, R1 - R3। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया हमारे पास। तो जो हमारे पास सिमिलर सेम ऑपरेशन करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स बना है वो हमारे पास इन्वर्स है हमारे गिवन मैट्रिक्स A का। इसका 4th पार्ट है, इसको आप देख लीजिएगा, आपसे इंशाल्लाह हो जाएगा। प्रैक्टिस खुद से करेंगे तो फिर आपको आइडिया ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप जस्ट वीडियो देख के आप समझेंगे कि काफ़ी है, तो वो काफ़ी नहीं है। प्रैक्टिस इसकी करें, आप ज़रूर करें।
फिफ्थ पार्ट है इसका हमारे पास, यहाँ पर आयोटा है और यहाँ पर भी आयोटा है। आयोटा आपको पता है कि वो किसके इक्वल होता है, -1 अंडर रूट के। तो सबसे पहले हमें चूँकि वहाँ यहाँ पे 1 लाना, तो हमने कहा था कि अगर हम इस कॉलम में चेक करें, अगर ऑलरेडी कहीं 1 पड़ा है तो हम पहले उसको ऊपर ले आए, बजाय इसके कि इसको हम डिवाइड करें आयोटा पे। तो हमारे पास ये 1 नज़र आ रहा है। हमने क्या किया, R1 2 दोनों को इंटरचेंज किया, तो ये 1 ऊपर चला गया हमारे पास और ये वाली रो नीचे आ गई। सिमिलरली यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे उसके बाद इस 1 को यूज़ करके हमने नीचे वाले इस आयोटा को 0 बनाना है। तो इस आयोटा को 0 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करने के हम आयोटा को, तो ये आयोटा बन जाएगा आयोटा माइनस आयोटा 0। इसको जब आपने आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आयोटा बन गया आयोटा माइनस आयोटा 0। आयोटा को जब आप आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा -1, क्योंकि आयोटा की वैल्यू यहाँ पे गलती से 1 का अंडर रूट लिखा हुआ है, ये -1 अंडर रूट ही है। तो ये -1 बन जाएगा। तो 1 माइनस -1 माइनस -1 क्या हो जाएगा, +1, 1 + 1 2। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इस 2 को 1 बनाना है, क्योंकि ये 1 1 होते हैं और ये 0 0 होते हैं। तो इस 2 को 1 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरी की पूरी रो को डिवाइड कर देता हूँ 2 पे, और ऑपरेशन क्या लिखेंगे हम, 1/2 × R2 कि R2 को आपने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 0 को 1/2 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 आ गया, क्योंकि 2 2 से कट जाएगा, 1 बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे आपने ऑपरेशन अप्लाई किया। फिर आपने इस 1 को यूज़ करके इस आयोटा को 0 बनाना है। उसके लिए सेम जैसे हमने यहाँ पे ऑपरेट किया था, सेम यहीं पे ऑपरेट करेंगे हम क्या करेंगे, R1 माइनस आयोटा R2, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करके 1 में से माइनस किया, आयोटा इंटू 0 0 1 माइनस 0 1, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा इंटू 1 आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा 0। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, और ये आपके पास इन्वर्स आ गया इसी मैट्रिक्स ए का। सिमिलरली आपने इसका 6th पार्ट भी देख लेना है, इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, रोज़ को इंटरचेंज करना है, तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपने रो 3 को रो 1 पे ले आना है, R1 3 कर लिया आपने, तो वो हमारा बना बनाया आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बना है वो हमारे पास ए का इन्वर्स है। ये लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 8। इसमें आप गौर से देखें तो पहली 3 रोज़ हमारे पास बिल्कुल ठीक है, आखिरी 2 रोज़ को हमने थोड़ा सा उनके ऊपर वर्कआउट करना है, और वो भी लकीली हमारे पास ऑलरेडी 1 पड़ा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमने क्या करना होता है कि इस 1 को यूज़ करके ऊपर वाले भी सारे और नीचे वाले भी सारे ज़ीरोज़ बनाने। तो हम क्या करते हैं, इस 1 को यूज़ करके इस 3 को 0 बनाते हैं। क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, और इसमें से माइनस कर देंगे, यानी R1 2 3 4 5, R5 में से माइनस करना है आपने 3 × R4। तो ये 3 1 are 3, 3 - 3 0, और 2 3 are 6, 7 - 6 यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये 0 0 0 1। R5 - 3 R4, जैसे मैंने ऑपरेशन बताया था। तो ये हमारे पास आखिरी रो जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। अब जस्ट ये 2 0 बनाना बाकी रह गया। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे, यानी R4 में से माइनस करेंगे आप 2 × R5, R4 - 2 × R5। तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है। यहाँ पे जो चेंजिंग्स आई हैं वो हमारा ए इन्वर्स है। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह बाकी के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दिए जाएंगे।